आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में दिन की लालटेन के 751वें एपिसोड। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक वैश्विक स्तर पर एक बहुत चर्चा जिसकी चल रही है एपिस्टीन फाइल्स। एक वैश्विक सेक्स ट्रैफिकिंग कांड के बहाने भारत फैलती राजनीतिक और सूचना अराजकता। एपिस्टीन फाइल्स में अब तक भारत के किन किन लोगों के नाम आए हैं, जानिए जेफरी एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन फाइल्स क्या है। हिंदी की लालटेन के 751वें एपिसोड में बात। एप्स्टीन फाइल्स ये शब्द कुछ दिनों से चर्चाओं में है और ये अब केवल राजनीतिक आपराधिक जांच का दस्तावेज नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक राजनीति, मीडिया नैरेटिव और सोशल मीडिया अफवाहों का केंद्र बनकर गया। अमेरिका में सामने आए जेफरी एप्स्टीन सेक्स ट्रैफिकिंग कांड से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया के कई देशों में राजनीतिक और सामाजिक हलचल दिखाई दे रही है। बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। भारत देश से अछूता नहीं दिख रहा है। हालांकि इस पूरे विमर्श में तथ्य, कले, अफवाहें और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कदर आपस में घुल मिल गए, आम नागरिक के लिए सच और झूठ में फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यह आवश्यक है कि एप्स्टीन फाइल्स की भावनात्मक या राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि तथ्यों के चश्मे से इसे देखा जाए। एप्स्टीन फाइल्स वैश्विक सत्ता के गलियारे में जब भी जेफरी एप्स्टीन का नाम गूंजता है तो वो एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि अनैतिक और यौन शोषण एवं रसूखदारों के साथ उस गठजोड़ का प्रतीक बन जाता है जो कानून के ऊपर होने का हम अपने आप में पाले। हाल के समय में एप्स्टीन फाइल्स में के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। भारत कहीं से भी इससे अछूता नहीं है, जहां सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वैसे भी भारत सोशल मीडिया जो नाम डालेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फेसबुक यूनिवर्सिटी, कुछ भी किसी को भी तथ्यों के बिना देख सकते। एप्स्टीन फाइल्स मूलतः एक अमेरिकी अपराध कांड की ब्लॉग विषय है, लेकिन वैश्विक मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श के दौर में ये केवल कानून या अपराध तक सीमित नहीं रह गया है। जैसे ही इससे जुड़े दस्तावेजों और नामों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, वैसे ही कई देशों की आंतरिक राजनीति पर इसका प्रभाव महसूस किया जाने लगा। भारत में भी ये विषय तथ्यों और अधिक नैरेटिव, तथ्यों से ज्यादा नैरेटिव के रूप में राजनीतिक का हिस्सा। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था और एप्स्टीन फाइल्स क्या है। मैं सुना होगा, पर हम आपको विस्तार से बताते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग कन्याओं के यौन शोषण, सेक्स ट्रैफिकिंग और शक्तिशाली लोगों के लिए चलाने के गंभीर आरोप। 2019 में उसकी गिरफ्तारी की हुई थी और उसी साल उसकी जेल में मौत भी हो गई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर वो आत्महत्या उसे बताया गया था, पर आज भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी मौत किस वजह से हुई थी या उसने। एप्स्टीन फाइल्स असल में वर्जीनिया गिफ्रे, पीड़ित व्यक्ति का नाम था वर्जीनिया गिफ्रे, द्वारा एप्स्टीन की सहयोगी जिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे से संबंधित अदालत के दस्तावेज हैं। इन फाइलों में उन लोगों के नाम, ईमेल, उड़ान लॉग्स और गवाहों के बयान शामिल हैं जो कभी न कभी एप्स्टीन के निजी विमान या उसके द्वीप पर मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि उसका विमान था और उसका एक द्वीप भी निजी तौर पर था जहां शक्तिशाली शख्सियतें वहां जाया। एप्स्टीन फाइल्स कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि कई कानूनी फाइल, कोर्ट ट्रांसक्रिप्ट, गवाहों के बयान, फ्लाइट लॉग्स और ईमेल के रिकॉर्ड्स का संग्रह है जो वर्षों में अलग अलग मामलों में सामने
2024 में अमेरिका की एक अदालत के आदेश पर कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, जिसमें एक वैश्विक हस्तियों के नाम संदर्भ के रूप में सामने आए हैं, ना कि आरोप सिद्ध होने के रूप में। और यहीं से जैसे ही ये नाम आए, धन की शुरुआत होना हुई 2024। ये एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। एप्स्टीन मामला वैश्विक राजनीति और नैतिकता के सबसे काले अध्यायों में से एक है। आपकी मांग के अनुसार यहाँ हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं इन फाइलों के विभिन्न पहलुओं और भारत पर इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। एप्स्टीन फाइल्स में भारत किन लोगों के नाम सामने आए, अगर तथ्यों पर गौर करें तो सोशल मीडिया पर अनेक नेताओं के नाम इसमें सामने आए हैं जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई। वहीं कुछ सोशल मीडिया पोस्ट, अप्रमाणित वेबसाइट्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे अप्रमाणित वेबसाइट्स हैं जिन पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत के उद्योगपति, नेता और नौकरशाह एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़े रहे थे। लेकिन सच ये भी कि अभी कोई भी नाम आधिकारिक कोर्ट रिकॉर्ड में अभियुक्त के रूप में दर्ज नहीं है। कोई चार्जशीट, समन या जांच के आदेश भारत से संबंधित नहीं। जिन नामों का दावा किया गया है वे अधिकतर फर्जी सूची, एडिटेड ग्राफिक और क्लिकबेट कंटेंट ही सामने आए। भारत के संबंध में अब तक किसी भी बड़े सक्रिय राजनेता या सेलिब्रिटी का नाम सीधे तौर पर यौन अपराधों में संलिप्तता के लिए नहीं आया। हालांकि कुछ नाम, प्रमुख नाम चर्चा में रहे हैं, जिसमें भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के भी इसमें नाम है, जिन्होंने एप्स्टीन के चैरिटी फाउंडेशन से अपनी रिसर्च के लिए फंडिंग ली थी। ऐसे कुछ व्यापारियों के पते, नाम और पते डायरी में मिले हैं जिनके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध रहे। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की। उनका नाम इसमें आने के बारे में क्या तथ्य हैं, ये भी हम आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम के साथ एक ईमेल का भी जिक्र किया गया आता है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में एप्स्टीन से जब मिले तो उसके बाद अमेरिका के दबाव में भारत के प्रधानमंत्री वहां वो नृत्य भी उन्होंने किया। जिन तारीखों का वहां जिक्र हो रहा है वे तथ्यात्मक प्रतीत होती हैं, पर एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम किसी भी आधिकारिक, प्रमाणित या कानूनी दस्तावेज। अब जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के से भारत के अंदर क्या राजनीतिक भूचाल आ सकता है। भारत के संभावित असर पर अगर चर्चा करें तो सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में जो भी अभियान चल रहे हैं वे इसमें ईंधन का काम करेंगे, जिससे ईंधन मिलने की पूरी उम्मीद है। देश की सर्वोच्च पंचायत के अंदर और बाहर हंगामे के पूरे आसार बनते दिख रहे। वैसे भी राजनीति में जब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, तब जब भी आरोप प्रत्यारोप का दौर आता है, तब तथ्यों से को एक किनारे रख दिया जाता है, तथ्यों को परे रखकर राजनीतिक युद्ध आरंभ हो जाता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने का युद्ध आरंभ हो जाता है। एप्स्टीन फाइल ने एक बार फिर दिखा दिया भारतीय राजनीति व सोशल मीडिया अब सूचना का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक युद्ध का मैदान बन गया। प्रमाणित सूचनाओं, सूचियों, विदेशी ब्लॉग्स के स्क्रीनशॉट्स, अधूरे और कोड डॉक्यूमेंट आदि का उपयोग कर राजनीतिक संदेश गढ़े गए। इसका तत्काल प्रभाव यह हुआ कि तथ्यों से पहले भावनाएं सक्रिय हुई, स्पष्टीकरण के पहले आरोप वायरल हुए, राजनीति संसद से ज्यादा सोशल मीडिया पर हुई, युद्ध वहां लड़ा गया। जिस तरह बोफोर्स मामले में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम आने पर उन्हें परेशानी पड़ी, उसी तरह पर विपक्ष से हथियार बना सकता है। फिलहाल विपक्ष की दूसरी धार राहुल गांधी का एप्स्टीन फाइल्स पर ज्यादा ध्यान न देना, प्रियंका वडेरा का इस पर मौन रहना, कांग्रेस की आईटी सेल का पूरी तरह शांत दिखना, इस तरह के अनेक संकेत इस ओर इशारा करते हुए दिख रहे हैं कि विपक्ष एक बार फिर सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त या यूं कहें कि
तुर्क का धक्का मिलने के बाद भी अपना मौन नहीं छोड़ता। विपक्ष बहुत सारे ऐसे मामले, रोज ही एक न एक मामले ऐसे आते हैं जिसे विपक्ष पेश करता है सरकार के खिलाफ, पर सरकार के खिलाफ विपक्ष धार मोटी विशेषकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज एजेंसी लालटेन के 751वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। प्रिस्टीन फाइल्स की तरह और कितने इस तरीके के और कांड हुए इस पर भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। प्रिस्टीन फाइल्स के और अपडेट्स एक दो दिन में आएंगे, हम इस पर चर्चा फिर करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबरें सुना रही हूँ, सुना रहे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोग में देश के साथ लिमटी के लालटेन का 752वां एपिसोड बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।